हर ताज़ा वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। याददाश्त बढ़ाने के उपाय। आज बाजार में याददाश्त बढ़ाने के लिए गोलियों से लेकर च्यवनप्राश तथा विशेष प्रकार के दंत मंजन तथा अनेक टॉनिक आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि इन तरीकों के सेवन से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन यदि स्मरण शक्ति बढ़ाना इतना ही आसान होता तो हम सब के सब जीनियस इंसान हो जाते। हम सभी की जिंदगी में प्राय कुछ न कुछ भूल जाने के क्षण आते रहते हैं। बातचीत के दौरान आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई नाम तो दिमाग में घूम रहा है, लेकिन आप उसका नाम बता नहीं पाते या आप ठीक शब्द बोल नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पर चाबियां रखकर भूल गए हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि कुदरत हमेशा अपने ढंग से सोचती और समझती है। जीव विज्ञानियों के अनुसार मनुष्य की इस अधूरी स्मरण शक्ति के पीछे भी एक मकसद होता है। कुछ लोगों के विचार से यदि आप ज्ञान की अमिट छाप चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हमारी स्मरण शक्ति भी अधूरी हो। यदि चेतन स्तर पर यदि हम हर बात याद रखते तो फिर क्रेजी हो जाते। छोटी छोटी घटनाओं की स्मृति से सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम जरूरी बातों को ही याद रखें। इसलिए इसके बारे में हम आपके लिए कुछ नुस्खे बता रहे हैं, जिससे आप अपनी याददाश्त को बेहतर और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। चुस्त दुरुस्त रहें। आप तो जानते ही हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और हफ्ते में 4 या 5 बार एरोबिक व्यायाम करते हैं तो निश्चय ही स्मरण शक्ति की परीक्षा में आप अपनी आयु के उस व्यक्ति को भी मात दे सकते हैं जो शारीरिक व्यायाम नहीं करता। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते तो आप अभी से आलस छोड़ दें। दिमाग के लिए अद्भुत टॉनिक व्यायाम ही होता है। इससे मस्तिष्क की रक्त के प्रवाह में सुधार आता है। साथ ही हमारी सोचने समझने की शक्ति तथा याददाश्त अपने आप बढ़ने लगती है। आप दिमागी खेल खेलें। दिमागी खेल खेलने से आपके दिमाग की शक्ति बनी रहती है और आपकी याददाश्त जल्दी कम नहीं होती है। इसके लिए आप क्रॉसवर्ड खेलें, शतरंज खेलें। इनसे आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। इन खेलों से धीरे धीरे तथा सूक्ष्म स्तर पर लाभ मिलता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। इसका मतलब यह है कि आप छोटी छोटी बातों पर पूरा ध्यान दें। हर नई जानकारी को आत्मसात करें। कुछ लोग इस काम में काफी माहिर भी होते हैं। उदाहरण के रूप में आपके पास न जाने कितनी बार 50 रुपए का नोट आया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नोट के पीछे कौन सा चित्र बना है? जब तक आप संसद भवन की इस चित्र पर ध्यान नहीं देते तब तक आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मानस पटल पर खास खास चीजों की तस्वीर बना लें। स्मरण शक्ति वर्धक तरीके अपनाएं और लय तुकबंदी में सोचें। फैक्ट्स और जटिल तथा बहुत ज्यादा जानकारी को लय तुकबंदी में याद करें। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप भी यह कोशिश करके देखें तो आप पाएंगे इसका जादू सा असर कैसे होता है। लिस्ट बनाएं। याद रखने वाली बहुत सारी बातें कागज के किसी टुकड़े में संक्षेप में लिख लें। इससे आपकी याददाश्त में यह जानकारी चली जाएगी। इसके साथ ही आपका दिमाग अन्य बातें याद रखने के लिए फ्री हो जाएगा। आपकी याददाश्त का भंडार सीमित होता है। लिस्ट बना लेने से इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग अलग घटनाओं को जोड़कर याद रखें। जो कुछ घटित होता है वह अन्य घटनाओं से अलग थलग नहीं होता है। इन घटनाओं पर ध्यान दें। बड़े सहज ढंग से किसी घटना विशेष के डिटेल्स दिमाग में आने लगेंगे। यदि आपका दिमाग साथ न भी दे तब भी ऐसे तथ्य किसी भी सामान्य ज्ञान की पुस्तक में ढूंढे जा सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को परस्पर जोड़ने से कई बार हमारा दिमाग सही दिशा में सोचने लगता है। इससे अतीत से जुड़ी घटनाएं याद करने में मदद मिलती है। अपने आसपास के बारे में सोचें।
यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्मृति तंत्र सही ढंग से कार्य करता रहे, तो अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं पर पूरा ध्यान दें। इससे इस बात की गुंजाइश रहती है कि यादों की गुम कड़ी तुरंत सॉल्व हो जाए। जितना अधिक घटनाओं को जोड़ते जाएंगे, आपको सही उत्तर मिलता जाएगा। हम अपनी मंजिल के निकट आते जाएंगे। ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से मन एकाग्र होता है और इससे हमें शांति भी मिलती है। मस्तिष्क बाधाओं से मुक्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन को आराम मिलता है। हम चेतना के तनाव मुक्त स्तर पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़े और प्रयोग करके देखें। ध्यान लगाना मुश्किल जरूर है, पर किसी योग्य गुरु की मदद लेने से इसमें कामयाबी जरूर हासिल की जा सकती है। वेदाष्टक के लिए खूब पढ़े और लगातार पढ़ें। यदि आप अभिव्यक्ति के लिए शब्द ढूंढ रहे हैं और शब्द साथ नहीं दे रहे हैं, और ऐसा काफी होता है, तो आपको अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। उत्तम साहित्य पढ़ें, आनंद लें और उसमें डूब जाएं। जल्दी ही आपके अंतःकरण से शब्दों का प्रभाव होने लगेगा। कई प्रसिद्ध वक्ताओं ने इस तरीके को अपनाया है और उसमें उनको सफलता भी मिली है। वेदाष्टक के लिए शांत रहे। दबाव, चिंता, घबराहट का आपकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अनेक मेधावी छात्र इन्हीं कारणों से परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते। इसलिए शांत रहे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। यदि आप चिंतित रहते हैं तो वेट करें। जब खुद को तनाव से घिरा पाए तो 2-4 बार लंबी गहरी सांस लें। सुबह शाम सैर के लिए जाएं और थक जाएं तो आराम करें। अल्कोहल से दूर रहें। अधिक शराब पीना और दूसरे नशे करने वाले पदार्थों का सेवन करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। इससे शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। विस्मरण की अवस्था में ही कई बार व्यक्ति झूठ के कटघरे में खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति आने से बचें और शराब की लत से खुद को बचाए रखें। संतुलित आहार लें। अनुसंधान से पता चलता है कि विटामिनों से भरपूर संतुलित आहार लेने से याददाश्त, शब्द प्रवाह आदि में सुधार आता है। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, विशेषता नियासिन और बीटा कैरोटीन खास तौर पर उपयोगी है।